प्यारे देशवासियों, नमस्कार, जय हिंद। अमृतोत्सव 75वीं स्वाधीनता दिवस पर आप सभी लोगों का विकलांग साथी ट्रस्ट सीतापुर जनपद से प्रवीण सिन्हा दिव्यांगम चैनल पर सभी देशवासियों का स्वागत और इस्तकबाल करते हैं। साथियों, जिस वक्त ये वीडियो आप देख रहे होंगे उस वक्त पूरा देश रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहा होगा, जो भाई बहनों के अटूट प्रेम का प्रतीक है। लेकिन आज मैं आपसे बात रक्षाबंधन पर ना करके अमृतोत्सव पर ही करूंगा। रक्षाबंधन हर साल मिलेगा, हमेशा मिलेगा, जब तक हम और आप जीवित हैं तब तक मिलेगा। लेकिन 75वीं सालगिरह हमें और आपको दोबारा नहीं मिलेगी। साथियों, आज हमारा पूरा जो देश है एक नए रंग में सराबोर हो रहा, और वो रंग है हर घर तिरंगा का। एक अजीब सा उत्साह जो ना चाहते हुए भी कभी कभी मन करता है कि यार ये सब ना किया जाए। क्या देश के प्रति हमारा सम्मान कम हो जाएगा अगर हम तिरंगा नहीं फहराएंगे? तो कभी कभी आता है विचार। लेकिन एक अजीब सी एक आजकल वातावरण में कह लें हवा चली है कि अपने आप तिरंगा लेकर के चलने का मन कर रहा है, तिरंगा फहराने का मन कर रहा है, हर घर में तिरंगा पहुंचाने का मन कर रहा है। हमारे पिछले वीडियो पर हमने देखा, फेसबुक पे भी देखा, हमारे एक साथी कानपुर के हैं, उनके साथ उन्होंने कुछ दिव्यांगजनों को अपने साथ जोड़ा और उन्होंने एक संकल्प लिया कि हर एक दिव्यांग अपने हाथ से 5 घरों में तिरंगा पहुंचाएगा। एक अच्छी पहल है। सीतापुर जनपद में जो अमृतोत्सव के कार्यक्रम आज से शुरू हुए हैं, उसमें एक पहले कार्यक्रम में आज मुझे जाने का अवसर मिला, जहां पर पुलिस अधिकारियों का कार्यक्रम सीतापुर का जो खास ऐतिहासिक शहीद पार्क है वहां पर हुआ। वहां भी तिरंगे हर रूप में, केवल झंडे के रूप में नहीं, पेड़ पौधे के तनों को रंगा गया तिरंगे में। जो लाइटिंग वहां की गई है वो भी तिरंगे कलर में की गई है। ज़मीन पर तिरंगा बनाया गया और लोगों ने अपने हाथ में तिरंगा लेकर के राष्ट्रगान गाकर इस अमृतोत्सव की शुरुआत करी। परंतु एक बात, एक प्रश्न आज हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि कुछ दिन पहले हमने, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे एक साथी ने बहुत पुरजोर तरीके से इस बात का वकालत की, अपनी बात को बहुत ज़ोरदार ढंग से रखा कि मैं भारत का वासी हूँ और मैं 15 अगस्त को भी तिरंगा फहराऊँगा, मैं अमृतोत्सव में भी तिरंगा फहराऊँगा, मैं देश में अपने योगदान को सबसे बढ़ चढ़ के पेश करूँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर 75 साल के हमारे इस स्वाधीन जीवन के सफ़र में आज भी हमें ये कहने की ज़रूरत है कि हम तिरंगा फहराएंगे? अगर हम ना कहें, मंच पे आके ना कहें, वीडियो पर आकर ना कहें, सोशल मीडिया में ना कहें, तो क्या हम नहीं फहराएंगे? हमारे अंदर कुछ स्वाधीनता का जज्बा कम हो जाएगा। आज ये सही बात है, इस बात को नहीं इनकार किया जा सकता कि होली के समय में एक अजीबो गरीब माहौल बनता है कि रंग गुलाल खेला जाता है, गुजिया बनती हैं। दिवाली के समय में एक अजीबो गरीब एक माहौल बन जाता है कि बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं, चारों तरफ रोशनी की जाती है। मगर क्या ये माहौल साल के 365 दिन नहीं कायम रखा जा सकता?
मैं ये नहीं कहता कि तिरंगा 365 दिन आप लहराएं, मगर जो तिरंगे के साथ जो आज हमारे जज्बात हैं वो 365 दिन क्यों नहीं रहते? क्या हम 17 तारीख के बाद भी इसी धूम के साथ तिरंगे को फहराएंगे? शायद नहीं। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उनकी एक ये अनूठी पहल, हर घर तिरंगा में पूरा देश आज तिरंगे से सराबोर हो रहा है, मगर इस तिरंगा डिस्ट्रीब्यूशन में जिस तरह की लापरवाही की जा रही, आप उन लोगों को भी तिरंगा दे रहे हैं। ये बात तो सही है कि वो हमारे देश के नागरिक हैं, हम तक तिरंगा पहुंचना चाहिए। सोशल मीडिया में अक्सर खबर आती है कि कहीं तिरंगा उल्टा फहरा दिया गया, कहीं तिरंगा टांग के झुका दिया गया। मैंने अपनी आंखों से देखा कुछ बच्चे तिरंगा लेकर के 2-2 रुपए वाले तिरंगा लेकर के उसकी डंडी और ट्रायंगल को पूरा अलग अलग करके फेंक रहे हैं। क्या ये जो हम सम्मान तिरंगा को देना चाह रहे हैं, क्या ये वास्तव में तिरंगे का सम्मान है? क्या उन घूसखोर दुकानदारों पर कोई कार्रवाई होगी कि जो 2 रुपए की चीज को 20 रुपए का बेच रहे हैं? जनता को तो एक तरह का एक माहौल मिला हुआ है, वो चाहे 2 रुपए का झंडा मिले चाहे 200 का झंडा मिले, जनता तो लेगी, जनता ले भी रही है। कितने लोगों तक सरकारी तंत्र से झंडा पहुंचा? मैं अपने इलाके के लिए दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे घर का जो 100 मीटर का दायरा है, इसमें कोई भी सरकारी तंत्र से एक झंडा नहीं आया। जितने भी पहरे लोगों ने अपनी जेब से खर्च करके पहनाए। मैं खिलाफत नहीं कर रहा, लेकिन जो देश में महंगाई की मार है उसमें इस तरह का खर्च, जनता पर एक अतिरिक्त बोझ, और सबसे बड़ा जो एक अगला प्रश्न है जिसके लिए आज का वीडियो मैं समझ रहा हूँ तैयार किया गया जा रहा है, वो प्रश्न ये है कि 17 तारीख के बाद इतनी तादाद में बने हुए तिरंगे का क्या होगा? क्या जहां जहां सरकारी तंत्र से या पार्टी विशेष ने झंडे बांटे हैं, क्या वहां आप लोग पहुंच करके झंडे लेंगे वापस? हमारे देश में निरक्षरता इस तरह से है, या देसी भाषा में बात करें तो जाहिलियत इस तरह से है कि 17 तारीख के बाद कहिए कि लोग उसका रुमाल बना करके अपने यहाँ रखें। उस पर खास विचार होना चाहिए। झंडा फहराना स्वाधीनता का प्रतीक है, हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। वो इस बात को इंगित करता है, प्रेरित करता है कि हम अपने देश के लिए क्या जज्बात रखते हैं। परंतु अगर झंडे का अपमान हो रहा है तो उससे बेहतर है कि झंडा ना फहराया जाए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। मैंने अभी तक 2 दिन के इस ध्वजारोहण के कार्यक्रम में सीतापुर जनपद में ही अकेले 4 जगह झंडे के गलत दुरुपयोग को देखा है। मैंने एक सक्षम अधिकारी को राष्ट्रगान पर सावधान मुद्रा में ना खड़े होते हुए देखा है। क्या ये 75वीं स्वाधीनता दिवस का सही आगाज है? हम सबको इस पर विचार करना चाहिए और एक अनूठी पहल ये करनी चाहिए कि 17 तारीख के बाद ये जो हर घर में तिरंगा लगा है, कहीं ऊंचे कहीं नीचे, इन घरों से तिरंगे को सरकारी तंत्र, पार्टी विशेष के लोग, कुछ समाजसेवी संस्थाएं और कुछ जागरूक नागरिक एक अनूठी पहल करके इन तिरंगे झंडों को वापस लेकर के सरकारी खजाने में रखें। अन्यथा
झंडे के दुरुपयोग को जब देखा जाएगा सड़कों पर, तो हमारे जो आला अधिकारी हैं वो भी चिंतित होंगे और इस दुरुपयोग से हमारे शहीदों को बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। जितनी आज हम उनको खुशी दे रहे हैं कि आपकी आज़ादी को हम एक पर्व के रूप में मना रहे हैं, लेकिन अगर झंडे का दुरुपयोग होता है तो इतना ही कष्ट पूरे देश को होगा। 1.5 अरब आबादी की ये जिम्मेवारी है कि वो 17 तारीख को शाम को 5 बजे अपने घरों से झंडा उतारे और अगले दिन सुबह अपने सक्षम अधिकारी तक झंडा पहुंचा दें। इन्हीं शब्दों के साथ देश भर के नागरिकों को भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ 15 अगस्त के इस अमृतोत्सव की जो एक यात्रा शुरू हुई है, इसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।